अस्सलाम स्टूडेंट्स। सी एस 608 सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन की सेकंड असाइनमेंट है, 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और इसकी 12 लास्ट डेट है, 12 जनवरी। एक कुछ चीज़ें अहम हैं जो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट में। एक तो है वो इंस्ट्रक्टर ने लिखा है कि ये हैंडआउट्स जो है ना, ये सिर्फ सफिशेंट नहीं है, इसके अलावा भी आपको दीगर जगहों से कंसल्ट करके जो है अपनी असाइनमेंट बनानी होगी। खैर वो तो मैंने आगे पीछे से सर्च की है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि ये आपने इनलाइन ही सबमिट करनी है, कॉपी करके यानी कि बना के वर्ड में फिर पेस्ट कर दें, या इमेजेस इसके जो हैं उस तरह फॉर्म में ये कर दे सबमिट कर सकते हैं। इमेजेस HTML है, प्लेन टेक्स्ट है, और यू कैन इंसर्ट इमेजेस और स्नैपशॉट्स, और टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये वो उनका उसका तरीका दिया हुआ है। दूसरा ये टॉपिक नंबर 133 तक जो है, वीक 12 के टॉपिक नंबर 133 तक में से ये असाइनमेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है, 10 मार्क्स का है, कि इसमें सिनेरियो ये दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग हाई लेवल यूज़ केस मॉडल ऑफ एन ई वोटिंग सिस्टम। ई वोटिंग सिस्टम का एक मॉडल बनाया है सॉरी, जिसका ये यूज़ केस डायग्राम है, जिसे हाई लेवल भी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में ई वोटिंग तो है नहीं, तो ये एक एजम्पशन बेस पे बनाया है इंस्ट्रक्टर ने। मैंने ये देखा है यूज़ केस डायग्राम ई वोटिंग के लिहाज से ये परफेक्ट तो नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ों की कमी है, कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो उसने इंस्ट्रक्टर ने अपने जहन के मुताबिक बना लिया है। तो चलें वो इसको तो देख लेते हैं कि इसमें 3 एक्टर हैं, एक्टर वोटर है, इलेक्शन कमिश्नर है, सिस्टम एडमिन है। इसने 3 इसमें एक्टर सिर्फ रखे हुए हैं और उनके आगे यूज़ केसेस हैं। तो वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए हाई लेवल डिस्क्रिप्शन, या हाई लेवल डिस्क्रिप्शन उसे कहते हैं यूज़र सिनेरियो भी होता है। यूज़र सिनेरियो आपने जो इस जो एक्टर है वोटर, इस वोटर के लिए आपने यूज़र सिनेरियो बनाना है। वो अब आपको पता है हर ये जो यूज़ केस होता है, हर यूज़ केस के अगेंस्ट एक यूज़र सिनेरियो बनता है। अब इस पूरे का यूज़र सिनेरियो नहीं बनाना, आपने सिर्फ वोटर एक्टर, एक्टर के साथ लिंक ये 3-4 चीज़ें, वोटिंग है, वोट वेरिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, ऑथेंटिकेशन, ये 4 यूज़ केसेस, 4-5 यूज़ केसेस हैं। प्रोफाइल एडिटिंग, ये वोटर के अगेंस्ट जो है ना इससे लिंक्ड हैं यूज़ केसेस। अब आपने जो यूज़र सिनेरियो फॉर वोटर एक्टर के लिए बनाना है, उसमें आपने अब जो एक्टर है हु इंटेंड्स टू कास्ट वोट, यानी कि वो वोट कास्ट करता है, इसका इन सारों चारों पांचों को मिला के एक यूज़र सिनेरियो बनाना है कि एक्टर वोटर जो है वो वोट कास्ट करता है। वोट कास्ट का यूज़ केस का सिनेरियो आपने बनाना है विद ई वोटिंग एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द अबव मेंशन्ड यूज़ केस डायग्राम। अब यूज़ केस को आप नेम दे दें, इस ये जो यूज़ केस ये वाला है वोटिंग का, इसको आप चूज़ कर लें वोटिंग। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, ये नेट पे अभी मैंने देख रहा था, मैंने कहा शायद देखूँ किसी और ने भी बनाई है CS 608 की। 2 और भी मैंने देखी हैं, वो मुझे नज़र आई हैं लेटेस्ट CS 608 की सेकंड असाइनमेंट की। तो वो इतनी ऑथेंटिकेशन नहीं है। एक तो वो जिसने बनाई है उसने खुद ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है, वो तो उसने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, तो और यानी कि इतने वो ऑथेंटिकेट नहीं है दोनों असाइनमेंट्स जो हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यूज़ केस का नेम ले लें वोटिंग, ठीक है जी, जो सबसे पहला फर्स्ट है वोटिंग। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिखना है दिस यूज़ केस डिस्क्राइब द सिनेरियो इन विच। अब आगे जो लिखना है, अब इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, हर स्टूडेंट कॉपी पेस्ट कर देता है, मैं आपको बताता जाता हूँ, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। This use case describe the scenario in which actor first authenticates itself and on the e-voting system and cast the vote। ये सिनेरियो यानी कि वो एक्टर जो वोटर जो है जब भी वोट डालने जाएगा तो ई वोटिंग सिस्टम में पहले अपनी वो ऑथेंटिकेशन कराएगा, उसके बाद वो वोट कास्ट करता है। इस तरह से वोटिंग होती है। फिर प्राइमरी एक्टर जो है, इसमें प्राइमरी एक्टर जो है वो वोटर है,
क्योंकि वोटर का सिनेरियो वोटर से रिलेटेड, वोटर नहीं वोट कास्ट करनी है, वोटर है। फिर और जो स्टेक होल्डर और इंटरेस्ट हैं, अब इसमें तो उसने जो 3 स्टेक होल्डर लिखे हैं, वोटर, इलेक्शन कमीशनर और सिस्टम एडमिन। अब 3 स्टेक होल्डर लिखे हैं, तीनों के नाम लिख दें। अब उसने लिखा है 7 स्टेक होल्डर्स और उनके इंटरेस्ट लिखने हैं। अब वोटर का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि वोटर ने अपनी वोट कास्ट करनी है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरेस्ट क्या है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरेस्ट में आता है इलेक्शन सेटअप है, ऐड वोटर्स आर ऑफिसर्स है, अथेंटिकेशन है, प्रोफाइल एडिटिंग है, ये कुछ चीज़ें, बैलेटिंग है, टैली चेकिंग है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरेस्ट में ये चीज़ें आती हैं। और इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमिश्नर के इंटरेस्ट में ये चीज़ें आती हैं, अथेंटिकेशन है, प्रोफाइल एडिटिंग है, बैलेटिंग है, टैली का चेकिंग है, ये चीज़ें उसके इलेक्शन कमिश्नर के इंटरेस्ट में आती हैं। तो इस तरह आपने लिख देना, हर एक का आगे इंटरेस्ट उसमें ये आता है। बेसिक फ्लो क्या होगा? वोटर फर्स्ट अथेंटिकेट, वोटर जैसे ही इसमें ई वोटिंग सिस्टम पे आएगा वो सबसे पहले अपनी अथेंटिकेशन कराएगा। अथेंटिकेशन कैसे कराएगा? अपनी फर्स्ट अथेंटिकेशन इस तरह कराएगा, अपना सबसे पहले SCNIC अपना नंबर लिखेगा, तो सिस्टम उसे वैलिडेट करेगा। फिर वो सिस्टम कहेगा अपना थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, यानी कि अपनी शनाख्त को अब मैं चेक कर सकूँ आप वाकई वो ही हैं। तो ये सब कुछ ना मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने उसी तरह इंग्लिश में अपनी वर्डिंग में लिख देना है कि वोटर पहले अपना CNIC देगा, उसके बाद उसका वो थंब इम्प्रेशन का चेक होगा, फिर उसके बाद सिस्टम उसे अगर वैलिडेट कर देता है तो उसको वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी या वो वोट कास्ट करेगा। अगर वो सिस्टम उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता, अथेंटिकेट नहीं करता, तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। तो ये इसका बेसिक फ़्लो होगा। ठीक है, बेसिक फ़्लो में आपने ये लिखना है। एक्सटेंशंस क्या हैं? इफ़ ऑथेंटिकेशन फेल्स, यानी कि अल्टरनेटिव उसका क्या है इसके अलावा? इफ़ ऑथेंटिकेशन फेल्स, यानी कि अगर वो इसकी ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है तो सिस्टम कहता है यू आर नॉट ए रजिस्टर्ड वोटर। तो क्या होगा? वो वोट, ही कैन नॉट कास्ट द वोट, ये इसका अल्टरनेटिव होगा। इस तरह से ये आपने लिखना, ठीक है, यहाँ पे ही कैन नॉट कास्ट द वोट। फिर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स अगर कोई हैं वो आप लिखना चाहें तो मेरे जहन में ये स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है कि जब वो एक्टर जो है सिस्टम में ऑथेंटिकेट हो जाएगा, अपनी वो चूज़ करेगा, जिस भी कैंडिडेट को उसने वोट करना है उसके ऊपर वो सिलेक्ट करेगा, तो एक जो पेपर स्लिप उसमें से निकलनी चाहिए, तो जिसे वो क्या कहते हैं, एक ये तो ऑनलाइन है ना, उसके अलावा एक जो इलेक्शन बूथ के अंदर जब वो जाता है तो इसके ऊपर तो वो पहले ऐप पे जाएगा, लेकिन वो होना ये चाहिए एक साथ पेपर की भी स्लिप निकले, जो वो जिसे पर्ची कहते हैं, वो फिर वो उसके बैलेट बॉक्स में वो डाल दे उसको भी, ताकि डबल एक तरह का वो उसका अथेंटिकेशन हो, ताकि सिस्टम में कोई एरर भी आ जाए तो वो पर्चियाँ तो मौजूद हों कि जिन लोगों ने डाली हैं पता चल जाए कि ये वोट कास्ट हुई हैं। तो ये एक स्पेशल जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे जहन में मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, 5-5 नंबर के, तो ये 10 नंबर बन जाते हैं। पहला पार्ट में है a cloud-based file storage device service anticipates a scenario where a large number of users simultaneously upload very large files due to a collaborative project. ठीक है जी, the unexpected surge in data transfer could strain the system beyond its usual limits. This testing seeks to identify the system's breaking points by subjecting it to extreme conditions to check how the system behaves and whether it can recover gracefully or not. So keeping in mind the major types of performing testing, the above paragraph focuses prioritizes achieving which type of testing. यानी कि ये जो पैराग्राफ दिया है ये आपने परफॉर्मेंस टेस्टिंग को जहन में रखते हुए उसकी टाइप्स को आपने बताना है कि कौन सी जो है किस टाइप की टेस्टिंग ये जो है इसमें करने का उन्होंने कहा है, और आपने जस्टिफिकेशन सिर्फ 2 लाइंस में देनी है। अब मैं आपको ना यहाँ पे पहले हैंड आउट में दिखा देता हूँ कि हैंड आउट में ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग की 4 टाइप्स दी हुई हैं। ये टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। सबसे पहले ये पीक वॉल्यूम टेस्ट है, दूसरा एंड्योरेंस या सोक टेस्ट उसे कहते हैं वो है, तीसरा ब्रेक पॉइंट और उसको स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, ये तीसरी ये फॉर्म है, चौथी ये फेल ओवर टेस्ट। ये 4 फॉर्म दी हैं हैंड आउट्स में। अब ये जो यूजर सिनेरियो है
ये ब्रेक पॉइंट स्ट्रेस टेस्टिंग में आता है। ये जो थर्ड वाला ब्रेक पॉइंट स्ट्रेस टेस्टिंग में आता है। तो अब मैंने कैसे इसको चूज़ किया है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देख लें, एक मिनट। सॉरी, नेट ऑफ हो गया। तो अच्छा, बहरहाल इस टाइम नेट मेरा चला गया। तो ये जो है ब्रेक पॉइंट ये स्ट्रेस टेस्टिंग में आएगा। तो इसका जो है आपने जस्टिफिकेशन लिख देनी है अपनी वर्डिंग में कि ये नेट पे आप गूगल में लिखें ब्रेक पॉइंट्स या स्ट्रेस टेस्टिंग, उसका जो भी वहाँ पे हो वो उसका वहाँ से उठा लें और उसकी यहाँ पे लिख दें ये किस लिए होती है। ठीक है जी। तो ये इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट है ए क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस एंटिसिपेट सिनेरियो वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली अपलोड वेरी लार्ज files due to a collaborative project. This unexpected surge in data transfer could strain the system beyond its usual limits. To assess the cloud-based file storage service resilience under the anticipated surge in data transfer, to ensure that the system can handle the increased load without compromising its responsiveness, and to guarantee a seamless and efficient user experience even during periods of intensified demands on the system. Keeping in mind the major types of performing testing in the above paragraph focuses prioritize कौन सा। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने परफॉर्मिंग टेस्टिंग की कौन सी टाइप को कहा है कि ये कौन सी टाइप की टेस्टिंग इसमें होगी। तो इसका भी दो लाइन में आपने लिखना है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन था पीक वॉल्यूम टेस्ट, ये पीक वॉल्यूम टेस्ट इसमें होगा। और इसकी भी आपने वहाँ से गूगल से देख लें कि पीक वॉल्यूम टेस्ट की वो लिख देंगे, वो उसका ना आपको डिटेल बता देगा, वो कॉपी करके अपनी लिख दें इसमें। मैंने सारी चीज़ें ये यहाँ पे निकाली थी, बस वो मेरा इस टाइम नेट काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको सारा ये देखें। अच्छा ये देखें, यहाँ से मैं आपको ना समझाता हूँ। सोक टेस्ट देख रहे हैं, सोक टेस्ट ये सीधी एक लाइन है, ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है सोक टेस्ट के जी। लॉन्ग पीरियड पहले सिस्टम जो है उसकी टेस्टिंग के लिए यानी कि एक लंबे अरसे तक के लिए उसकी वो टेस्टिंग यानी कि वो उसको इजीली उसको करता है अगर लॉन्ग पीरियड के लिए टेस्टिंग करनी हो। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इस तरह होती है। अच्छा ये देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है ये लोड टेस्टिंग की है। लोड टेस्ट ये होता है किसी एक पॉइंट पे जाके लोड बढ़ा दिया जाता है, कुछ देर तक बरकरार रखते हैं फिर उसे डाउन कर देते हैं, ये लोड चेक की टेस्टिंग होती है। और स्पाइक टेस्टिंग ये होती है कि एक छोटे से शॉर्ट पीरियड के लिए एक बहुत ही ऊपर उसको यानी कि लोड डाला जाता है तो फिर ड्रॉप कर देते हैं, इसको स्पाइक टेस्टिंग कहते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग ये होती है इसे ज़ीरो से लेके बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग इसको बन जाती है। स्ट्रेस टेस्टिंग या ब्रेक पॉइंट। अब मैंने आपको वो यहाँ पे दिखाई थी, मैं आपको पहली में वाली फर्स्ट में दिखाता हूँ, देखें वो यहाँ पे क्या करते हैं। टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई सिस्टम ब्रेक पॉइंट बाय सब्जेक्टिंग इट टू एक्सट्रीम कंडीशन टू चेक हाउ द सिस्टम बिहेव्स एंड वेदर इट कैन रिकवर ग्रेसफुली और नॉट। और ये दूसरे वाले में है इसी तरह, टू असेस द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। अच्छा इसका टू इंश्योर दैट द सिस्टम कैन हैंडल द इंक्रीज लोड विदाउट कंप्रोमाइजिंग इट्स रिस्पॉन्सिबलनेस टू गारंटी ए सीमलेस एंड एफिशिएंट यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, इन दोनों में तो पहले वाले का तो ब्रेक पॉइंट और वो स्ट्रेस आ जाएगा, वो उस कैटेगरी में आ। दूसरा वाला जो होगा पीक वॉल्यूम टेस्ट में आ जाएगा। तो आपको यहाँ से समझ आ गई होगी कि लोड टेस्टिंग क्या है, स्ट्रेस क्या है और सोक टेस्टिंग क्या चीज़ है। स्ट्रेस टेस्टिंग की ये देखें, ये डेफिनेशन, स्ट्रेस टेस्टिंग गोज बियॉन्ड नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशंस एंड एसेस। इसी चीज़ को आपने उसकी वो अपनी जस्टिफिकेशन में लिख देना कि ये होता है, जो चीज़ आपने टाइप चूज़ की ना उसी की आपने लिख देनी है। ठीक है, समझ आ गया होगा। पीक लोड टेस्टिंग क्या होती है, ये ब्रेक पॉइंट का है। दिस टेस्ट डिटरमिन्स द पॉइंट ऑफ सिस्टम फेलियर बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिमुलेटेड कंकरेंट यूज़र्स। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि मेरी जो असाइनमेंट मैंने इसका सलूशन बनाया है काफ़ी है मैंने कि रिसर्च करके, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। मैंने भी ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो
इस चीज़ का क्या कहते हैं तो ठीक है इंशाल्लाह आप इसका बनाएं जो मैंने आपको बताया उसके मुताबिक आपका ये असाइनमेंट जो है पूरे मार्क्स इंशाल्लाह आपको देगी। हर कोई अपना अपना बनाए। तो इसी वजह पहले मैं लिख देता था कॉपी यानी कि उस कॉपी पेस्ट वो स्टूडेंट का वो नंबर काट जाते हैं। तो आप अपना अपना बनाएं। मैंने आइडिया अच्छी तरह समझा दी है। तो अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करना चाहे तो कर ले, वीडियो लाइक करना चाहे तो कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।